हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीएचएस एकेडमी में। और आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो थोड़ा सा कंफ्यूजन से भरा टॉपिक है। और उसे हम कह रहे हैं सिंस और फॉर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सिंस और फॉर में अंतर क्या है। देखिए, आज ये वीडियो मुझे इसलिए अलग बनानी पड़ी है क्योंकि इसके बाद जो मैं टेंस की वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं उसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होना है। और अगर उस टेंस में मैं सिंस और फॉर बताऊंगा तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप कोशिश करेगा इस वीडियो को देखें और इसके बाद जो आने वाली वीडियो है उन पे भी नजर डालिएगा। वो होगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो देखें, देखो, अगर आपको रटना है तब तो ये चीज, मैंने ये जो सारी चीज लिखी हुई है वो आप पढ़ें और रटें और बड़ी मुश्किल से याद करें, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बस याद ही करनी पड़ेगी। बट अगर आप ट्रिक से समझना चाहते हो तब आप इस वीडियो में बने रहिए। नहीं तो अगर आप ट्रिक से नहीं एक्चुअली सीखना चाह रहे हैं तो आप इस वीडियो का इस समय स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। अगर आप ट्रिक से सीखना चाह रहे हैं सिंस और फॉर तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं फॉर। देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं ये दोनों ही टाइम के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। अब देखो, सुबह से पढ़ रहा हूं, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, ऐसे सेंटेंसेस बोलने के लिए लास्ट में मैं सिंस या तो फॉर लगाना पड़ता है। जैसे आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखो, कहां पे सिंस आता है, कहां पे फॉर आता है, आपको ये समझने के लिए दो चीजें समझनी होगी कि जो टाइम होते हैं वो दो तरह के टाइम होते हैं। एक होता है डेफिनेट टाइम और एक होता है इनडेफिनेट टाइम। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। जो डेफिनेट टाइम होता है उसे बोलते हैं हम एग्जैक्ट टाइम, और जो इनडेफिनेट टाइम होता है उसे हम बोलते हैं जो एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है। तो वही बस, जो एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम नहीं होता है, तो वहां पे आता है फॉर। अब देखो, अब आप कैसे पहचानोगे कि एग्जैक्ट टाइम मतलब डेफिनेट टाइम और इनडेफिनेट टाइम को आप पहचानोगे कैसे? सिंपल सा तरीका है। अगर एग्जैक्ट टाइम है, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं 2 बजे, तो ये 2 बजे एग्जैक्ट टाइम है। बट अगर कोई बोल रहा है मैं 2 घंटे से एक काम कर रहा हूं, तो जरूरी नहीं वो एग्जैक्ट 2 घंटे से कर रहा हो, शायद वो 1 घंटे 50 मिनट से कर रहा हो, बट ओवरऑल वो 2 घंटे बोल रहा है, तो ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं मंडे, मंडे एक एग्जैक्ट है, डे का नाम ले लिया कि मैं मंडे से पढ़ रहा हूं, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। बट अगर वो बोल रहा है मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूं, शायद वो एक एक दिन 10 घंटे से पढ़ रहा हूं, एक दिन या 1.5 दिन से पढ़ रहा हूं, बट ओवरऑल वो 2 दिन बोल रहा हूं। मतलब ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है। बट अगर किसका पर्टिकुलर नाम डिसाइड कर लिया है किसी ने, क्या पर्टिकुलर किसी का नाम लेके बोल दिया है, तो वो एग्जैक्ट टाइम है। और अगर किसी का नाम लेके नहीं बोला है तो वो एग्जैक्ट टाइम नहीं है। मैं दोबारा एक और बार समझाने की कोशिश करता हूं कि जब यहां एग्जैक्ट टाइम, मतलब जब जब टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात होगी तब फॉर आएगा। टाइम ड्यूरेशन मतलब यह है एक कुछ काम यहां से शुरू हुआ है और यहां तक चला है, इस बीच के ड्यूरेशन के बारे में अगर मैं बात करूंगा, किसके इस बीच ड्यूरेशन के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो मैं यहां लगाऊंगा फॉर। बट अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा तो मैं यहां लगाऊंगा सिंस। मतलब टाइम पॉइंट के बारे में बात करूंगा तो क्या लगाऊंगा, सिंस। जैसे एक मेरा दोस्त मेरी शादी में आया, वो कभी दारू नहीं पीता था, कहानी को समझिएगा। बट ये इस दिन मेरी शादी हुई थी, समझो ये वजह, ये वाला जो पॉइंट है, इस दिन मेरी क्या हुई थी, शादी हुई थी। और उस दिन इसने दारू पीना शुरू किया, मतलब सिगरेट, मतलब सिगरेट नहीं, दारू पीना शुरू किया, बियर पीना शुरू किया। और आज डेट है, मतलब आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो आज है संडे। तो संडे तक सपोज करो आज है 20 तारीख, मान लो ऐसी 20 तारीख, ठीक है। इसने यहां से पीना शुरू किया, 2016 से पीना शुरू किया, और आज 20 तारीख को क्या क्या मतलब पी रहा है वो, अभी भी पी रहा है। तो मतलब अगर मैं 2020 के बारे में बात करूंगा, सॉरी 2016 के बारे में बात करूंगा, यहां 2016 एग्जैक्ट टाइम आ गया है, पॉइंट है, टाइम पॉइंट, तो यहां पे आएगा सिंस। बट 2016 से और आज 2020 के बीच में बारे में बात करूंगा तो ये बीच में कौन सा टाइम है, 4 साल। कौन सा टाइम है, 4 साल। तो अगर इन 4 सालों के बारे में बात करूंगा तो यहां पे आएगा फॉर। मतलब मैं क्या बोलूंगा, ही हैज बीन हैविंग लिकर फॉर 4 years। बट अगर मैं एग्जैक्ट टाइम बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, ही हैज बीन हैविंग लिकर सिंस 2016। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्ट टाइम मतलब पॉइंट, अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं पॉइंट के बारे में बात करूंगा तो सिंस, और अगर ड्यूरेशन के बारे में मैं बात करूंगा तो फॉर। तो आइए दोस्तों देखते हैं जरा, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम जरा समझने की कोशिश करेगा। जैसे 9 AM एग्जैक्ट है तो यहां पे क्या आएगा, सिंस।
1999, 2007, 2010, ये क्या नाम है ईयर के। देखो अगर कहीं पे भी मैंने आपको बोला था, कहीं पे भी नाम आता है किसी का भी, तो वहां पे आपको क्या लगाना है, सिंस लगाना है। बट अगर मैं बात करूंगा 10 साल, अब 10 साल नाम नहीं है, ये ड्यूरेशन है, तो यहां पे आएगा फॉर। और मैंने क्या बोला, 10 साल अगर बोलते हैं तो वो हर बार 10 साल, एग्जैक्ट 10 साल से काम नहीं कर रहे होते हैं, एग्जैक्ट 10 साल से कहीं जा नहीं रहे होते हैं। वो 9 साल 8 महीने, 9 साल 10 महीने ऐसे करके मतलब कर रहे होते हैं, बट वो ओवरऑल 10 बोल देते हैं, तो वो एग्जैक्ट नहीं है। ये आपको ये शायद इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखें जरा प्रॉपर देख लेते हैं फॉर और सिंस को। देखो फॉर कहाँ आता है, एक दो छोटे छोटे फ्रेज है जिसे हम बोलते हैं फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए, मतलब ड्यूरेशन के लिए। फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब कुछ लंबे समय के लिए, मतलब ड्यूरेशन है ये भी। सेवरल डेज मतलब बहुत सारे दिन। मैनी ईयर्स, जहां पे टाइम मेंशन नहीं है कि कौन सा ईयर। डे का भी टाइम मेंशन नहीं है, वीक मंथ ईयर डिकेड, इनमें अगर टाइम मेंशन नहीं होगा तो फॉर आएगा। जैसे अगर मैं बात करूंगा संडे, तो यहां पे डे का दिन मेंशन हो गया, कौन सा है वो, संडे, मंडे। बट अगर सिर्फ डे बोलूंगा 10 दिन, तब मैं बोलूंगा फॉर। अगर मैं बात करूंगा 10 वीक, तो मैं क्या बोलूंगा, फॉर। अगर मैं बात करूंगा 10 महीने, तो मैं बोलूंगा फॉर। अगर मैं बात करूंगा 10 साल, तो मैं बोलूंगा फॉर। बट अगर यहां नाम ले दूं मैं ईयर का 2019, तो मैं बोलूंगा सिंस। आपको इतना समझ में आ रहा है। वैसे ही यहां पे अगर मैं नेम ऑफ द डे बोलूंगा, तो वहां पे आपको लगाना पड़ेगा सिंस। लास्ट प्लस टाइम, लास्ट प्लस टाइम मतलब कोई सा भी लास्ट, मतलब लास्ट का कोई सा भी टाइम आ सकता है, लास्ट डे, जैसे लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, मतलब लास्ट का कोई सा भी टाइम आएगा तो वहां पे सिंस आएगा। अब देखो यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, या फेस्टिवल, फेस्टिवल भी किसी के, फेस्टिवल का भी नाम होता है, जैसे दीपावली एक नाम है, तो जब भी किसी का नाम होगा तो आप लगाओगे सिंस। अब मैं आपको एक और तरीके से समझाना चाहता हूं, जो समय लंबे हो रहे रहते हैं, क्या हो रहे रहते हैं, मतलब जिनको आप काउंट कर सकते हो अपनी फिंगर से, तो उन पे आता है फॉर। और जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, 1 2 3 4 ऐसे करके, वहां पे आता है सिंस। ये देसी फंडा है। जैसे अगर मैं बात करूं 1 2 3, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, ये आप काउंट कर रहे हो, ये बढ़ रहा है, तो यहां पे आएगा फॉर। बट अगर मैं बात करूंगा कि किसकी, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, जैसे मैं ये वीडियो चाइल्डहुड से बना रहा हूं, तो आप काउंट कर सकते हो चाइल्डहुड, एक चाइल्डहुड, दो चाइल्डहुड, तीन चाइल्डहुड, चार चाइल्डहुड, ऐसे नहीं कर सकते। जैसे मैं 10 साल काउंट कर सकता हूँ, 1 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये बढ़ रहा है। बट अगर मैं बात करूंगा कि मॉर्निंग, मॉर्निंग को काउंट कर सकते हो, 50 मॉर्निंग, 100 मॉर्निंग में, 100 मॉर्निंग से काम कर रहा हूं, नहीं, तो यहां पे आएगा सिंस। जहां पे आप फिंगरों में काउंट नहीं कर पा रहे हो, वहां पे आएगा सिंस। और जहां पे आप फिंगरों में काउंट कर पा रहे हो, शुरू कर पा रहे हो, वहां पे आएगा फॉर। इतना आ रहा है समझ में। जैसे मॉर्निंग आप काउंट नहीं कर सकते, इवनिंग, नाइट काउंट नहीं कर सकते, चाइल्डहुड काउंट नहीं कर सकते, 2019 काउंट नहीं कर सकते। अब आप ऐसे तो बोलोगे नहीं, मैं ये काम कर रहा हूं 2019 10 से, 2019 1, 2019 2, 2019 3, ऐसे ईयर भी काउंट नहीं कर सकते। बट एक ईयर मतलब 1 साल 2 साल 3 साल, ये काम, ये काउंट कर सकते हो, तो 1 साल 2 साल 3 साल में फॉर आएगा। बट नाम आ गया 2019, तो यहां पे आएगा सिंस। उम्मीद है आपको सिंस और फॉर का वीडियो पसंद आया है, और आपके ये जो डाउट है क्लियर हुए होंगे सिंस और फॉर में। और अगर आपको जहां पे क्लियर नहीं हुआ है, वहां पे आप हमारे से सवाल जवाब जरूर कर सकते हैं, हम कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। आपको हमारी अगर ये मेहनत पसंद आ रही है, आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपने दोस्तों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि इस चीज से हमें मोटिवेशन मिलता है। और हमें मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।